हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि रिले को हम किस तरीके से जान सकते हैं कि ये एसी पर ऑपरेट होगा कि डीसी पर ऑपरेट होगा। दोस्तों, बेसिकली हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अलग अलग तरीके के कंपोनेंट यूज होते हैं। दोस्तों, उन्हीं में से एक कंपोनेंट है रिले। तो दोस्तों, हमें ये जानकारी होना काफी ज्यादा जरूरी होता है कि रिले जो हमारे पास अवेलेबल है वो एसी पर ऑपरेट होगा कि डीसी पर ऑपरेट होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रिले अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप ये देखेंगे, ये 4 चैनल रिले है। दोस्तों, आप जो यहां पर देख पा रहे होंगे, ये भी एक रिले है। तो दोस्तों, हमें ये जानकारी होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से पहचाने कि रिले एसी पर ऑपरेट होगा कि डीसी पर ऑपरेट होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास जो रिले अवेलेबल होते हैं उनको देखकर हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि रिले एसी पर ऑपरेट होगा कि डीसी पर ऑपरेट होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रिले किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, साथ ही इनकी सप्लाई कैसी होती है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रिले का काम होता है इनपुट के बिहाफ पर आउटपुट को कंट्रोल करना। दैट मीन्स दोस्तों, रिले जो है एक स्विचिंग डिवाइस है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रिले जो यूज होते हैं वो कंट्रोल पैनल में यूज होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो रिले में हम इनपुट देते हैं वो पीएलसी से देते हैं, और दोस्तों आउटपुट में हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, जो इसके इनपुट होते हैं वो इनपुट एसी हो सकते हैं और डीसी हो सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले यदि हमें यह जानना है कि हमारे पास जो रिले है वो एसी पर ऑपरेट होगा कि डीसी पर ऑपरेट होगा, उसको जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप उसके स्पेसिफिकेशन को चेक कीजिए। जैसे कि दोस्तों, हमारे पास जो रिले है, ये जो रिले अवेलेबल है, ये रिले ओमरॉन कंपनी का है। और दोस्तों, यहां पर आप ये जो देखेंगे, ये इसके स्पेसिफिकेशन यहां पर मेंशन है। दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशन में यहां पर मेंशन रहता है कि ये जो रिले है ये एसी पर ऑपरेट होगा कि डीसी पर ऑपरेट होगा। जैसे कि दोस्तों, हमारे पास ये जो रिले है ये 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो इसमें स्विचिंग सप्लाई होगी वो 24 वोल्ट डीसी होगी। और दोस्तों, ये जो आउटपुट होंगे, ये आउटपुट डिवाइस से कोई भी हम एसी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपके पास कोई एलईडी बल्ब है तो आप उसको बंद या चालू करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑटोमेशन की डिवाइसेस होती हैं जिनको आप स्विचिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, 24 वोल्ट डीसी का मतलब ये है कि जो पीएलसी से आउटपुट आएगा वो आप रिले में कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों, ये जो रिले है, रिले कंट्रोल करेगा आउटपुट डिवाइस को। तो दोस्तों, जैसे ही सिग्नल मिलेगा पीएलसी से रिले के लिए तो ये बंद या चालू होगा। और दोस्तों, इसके जो कनेक्टेड आउटपुट डिवाइस होगी वो भी इसी के रिस्पेक्ट में बंद या चालू होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपके पास जो रिले है वो रिले का स्पेसिफिकेशन क्या है। दोस्तों, रिले के स्पेसिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होता है कि आपके पास जो रिले अवेलेबल है वो एसी पर ऑपरेट होगा कि डीसी पर ऑपरेट होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि दूसरे टाइप के रिले को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास इस तरीके के कोई रिले अवेलेबल हैं तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो जो रिले है वो एसी पर ऑपरेट होगा कि डीसी पर ऑपरेट होगा। तो दोस्तों, इस तरीके के जो रिलेज होते हैं, सबसे पहले आपको यह चेक करना होता है कि उनके स्पेसिफिकेशंस पर क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो रिले है इसके स्पेसिफिकेशन पे क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि कॉइल वोल्टेज इज इक्वल टू 240 वोल्ट एसी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो रिले है ये 240 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होगा। दोस्तों, इसके जो कॉइल टर्मिनल होते हैं, इनके कॉइल टर्मिनल पर हमें 240 वोल्ट एसी इनपुट देना होगा। साथ ही दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर इसके कॉइल टर्मिनल मेंशन है। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे 13 और 14 नंबर के जो टर्मिनल होते हैं ये कॉइल टर्मिनल कहलाते हैं। और दोस्तों, ये जो कॉइल टर्मिनल है, इसके कॉइल टर्मिनल पर हम 240 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे। साथ ही दोस्तों, यदि मान लीजिए आपके पास कोई कंट्रोल पैनल है, उसमें आप स्पेसिफिकेशन को रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप कैसे चेक करेंगे कि ये रिले एसी पर ऑपरेट होगा कि डीसी पर होगा। तो दोस्तों, इसके अंदर आप यहां पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे तो कॉइल पर इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा हुआ है 240 वोल्ट एसी। तो दोस्तों, कॉइल पर इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज को रीड करके भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो रिले है इसके कॉइल टर्मिनल पर हमें क्या सप्लाई देना है, एसी सप्लाई देना है कि डीसी सप्लाई इनपुट देना है। वैसे ही दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे पास ये रिले अवेलेबल है। और दोस्तों, इस रिले के स्पेसिफिकेशन में हम देख पा रहे हैं
कि इसका जो कॉइल टर्मिनल है, इसके कॉइल टर्मिनल पर 24 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो रिले है इसके कॉइल टर्मिनल पर हमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई इनपुट देनी होगी। साथ ही दोस्तों यहां पर हम देखेंगे तो इसके कॉइल टर्मिनल भी यहां पर मेंशन है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि 13 और 14 नंबर के जो टर्मिनल हैं ये कॉइल टर्मिनल हैं, और दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि प्लस और माइनस भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहां पर 24 वोल्ट का प्लस और यहां पर 24 वोल्ट का माइनस देने से हमारे पास जो रिले है ये ऑपरेट होगा, दैट मीन्स दोस्तों ट्रिप होगा। अब दोस्तों देखिए, इन रिले के माध्यम से हम किसी भी टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। रिले की होल्डिंग करा सकते हैं, आउटपुट को कंट्रोल करा सकते हैं, साथ ही दोस्तों इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बहुत सारे ऑपरेशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम रिले के स्पेसिफिकेशन को रीड करके, साथ ही दोस्तों कॉइल के जो स्पेसिफिकेशन है दैट मीन्स ऑपरेटिंग वोल्टेज को रीड करके हम जान सकते हैं कि इसकी कॉइल पर हमें एसी इनपुट देना होगा कि डीसी इनपुट देना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि आपके पास जो रिले अवेलेबल है वो एसी पर ऑपरेट होगा कि डीसी पर ऑपरेट होगा। दोस्तों बेसिकली फंक्शन ये है कि जब भी आप रिले को चेक करें तो सबसे पहले तो आप उसके स्पेसिफिकेशन को रीड करें। देन दोस्तों यदि आपको स्पेसिफिकेशन नहीं दिखाई देता है तो दोस्तों उसकी कॉइल के वोल्टेज को आप चेक करके आप ये जान सकते हैं कि रिले एसी पर ऑपरेट होगा कि डीसी पर ऑपरेट होगा। दोस्तों बेसिकली ऑपरेट मतलब ये होता है कि इसके जो कॉइल टर्मिनल हैं उस पर हमें एसी इनपुट देना होगा कि डीसी इनपुट देना होगा। दोस्तों बेसिकली जो ये रिलेज होते हैं ये रिले इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज होते हैं। इनके जरिए हम आउटपुट डिवाइस को बंद या चालू करा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलसी और स्काडा से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।